हेलो दोस्तों। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए बोनस शेयर दे रही है। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स बोनस शेयर्स की डिस्कस करेंगे और साथ में इस कंपनी के फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और एक क्विक डिस्क्लेमर है, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थाइनोकेयर टेक्नोलॉजीज, ये जो कंपनी है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए बोनस शेयर दे रही है दोस्तों। और बोनस शेयर का जो रेशियो कंपनी ने रखा है वो 1:2 का रखा है। यानी किसी के पास थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का एक शेयर है तो उसको दो नए बोनस शेयर मिलेंगे। अगर किसी के पास 100 शेयर है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के तो उसको 200 नए बोनस शेयर मिलेंगे। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 3 गुना हो जाएंगे। अगर किसी के पास 100 शेयर है तो 200 बोनस शेयर मिलेंगे और टोटल शेयर 300 हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स 3 गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है। कंपनी ने जो इसकी रिकॉर्ड डेट रखी है दोस्तों वो 28 नवंबर 2025 रखी है। यानी कि 28 नवंबर 2025 से पहले कोई खरीद लेता है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के शेयर और 28 नवंबर 2025 तक रखता है तो वो इन बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 28 नवंबर को खरीदता है या उसके बाद खरीदता है तो वो इन बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर्स तो आपके 3 गुना होंगे, लेकिन साथ में इसके शेयर की प्राइस है वो भी 3 गुना कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानते हैं 28 नवंबर 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट है, यानी कि इससे प्रीवियस डे 27 नवंबर 2025 को अगर इसके शेयर की क्लोजिंग जो प्राइस है वो 1500 रुपये रहती है तो 28 नवंबर को इसके शेयर की प्राइस 3 गुना कम हो जाएगी, यानी कि 500 रुपये पर शेयर हो जाएगी। तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बोनस शेयर से पहले और बोनस शेयर के बाद सेम रहेगी, यानी कि जितने भी अमाउंट के आपके पास शेयर हैं उन उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेम रहेगी। जो बदलेगा वो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बदलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी बदल जाएगी, लेकिन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो नए शेयर्स हैं दोस्तों, जो बोनस शेयर आपको मिलेंगे, उसका जो अलॉटमेंट है वो कंपनी ने बोला है कि 1 दिसंबर 2025 को होगा। और ट्रेडिंग के लिए ये जो शेयर्स हैं वो अवेलेबल होंगे 2 दिसंबर 2025 को। यानी कि 2 दिसंबर 2025 को ये लिस्ट होंगे, आपके डीमेट अकाउंट में दिखेंगे और ये ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल भी होंगे। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी ने इससे पहले डिविडेंड भी दिया था, 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था, जिसकी रिकॉर्ड डेट 24 अक्टूबर 2025 थी। अगर इस कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो इसने लास्ट 1 ईयर में 58% का रिटर्न दिया है। लास्ट 3 साल में इसका शेयर ने 148% का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 सालों में इसने 48% का रिटर्न दिया है। तो लास्ट 5 सालों में तो नॉर्मल रिटर्न है, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में इसने बहुत ही बढ़िया 148% रिटर्न दिया है। जब कोविड था उस समय इसकी प्राइस में काफ़ी जंप आया था और कोविड के बाद 22-23 के बाद इसकी जो प्राइस है उसमें ड्रॉप आया है। ठीक है, उस वजह से जो 5 साल का जो रिटर्न दिख रहा है वो 48% दिख रहा है। अगर इस कंपनी की और डिटेल्स डिस्कस करें दोस्तों, इस समय इसके शेयर की प्राइस 1535 रुपये है। 52 वीक लो गया था 658 रुपये और 52 वीक हाई गया था 1610 रुपये। अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें दोस्तों, तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सर्विसेज ये कंपनी देती है। जैसे पैथोलॉजी टेस्ट हो गई, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, इमेजिंग सर्विसेज हो गई, जैसे सीटी स्कैन हो गए, पीटी स्कैन हो गए, और इसके अलावा अदर्स जो डायग्नोस्टिक रिलेटेड टेस्ट हैं उसमें ये वर्क करती है। इनका एक यूनिक ऑपरेटिंग मॉडल है। ये आईटी इनेबल्ड फुली ऑटोमेटेड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग मॉडल पे वर्क करती हैं। हाई वॉल्यूम लोअर प्राइस अफोर्डेबल प्राइस ये रखती हैं। तो हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है इनका और अफोर्डेबल प्राइस में ये टेस्ट देती हैं मास मास स्केल पे। सो उससे इनको हाई वॉल्यूम मिलता है और उससे इनका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो बढ़ता है और आरओई में भी अच्छा ग्रोथ आता है। अगर इसके मार्केट कैप की बात करें दोस्तों, 8106 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर लास्ट 12 महीने के
आरओई का बात करें तो 23.91% आरओई है, तो आरओई बहुत अच्छा है। पी 64 है, पी तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। इवन दो आरओई 23.91 अच्छा आरओई है, बट उस पे जो पी है 64 का वो एक्सपेंसिव लग रहा है। इवन दो इंडस्ट्री का पी भी 63 है। प्राइस टू बुक 15.17 है। इनकी प्राइस टू बुक के हिसाब से ही ये बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहा है इस समय। डेट टू इक्विटी 0.05 है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट नहीं है कंपनी के पास। और डिविडेंड यील्ड जो है 1.37% है। तो दोस्तों डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और अपनी प्रॉफिट्स को कंटिन्यूसली ये शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। 1.37% एक अच्छा डिविडेंड यील्ड है। अगर लास्ट सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू इसने किया है 216% का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर 22% बढ़ गया है। प्रॉफिट की बात करें तो 47.53 करोड़ का प्रॉफिट किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24% बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर 78% बढ़ गया है। तो बहुत ही बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट है इसके। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें लास्ट 5 साल की तो 10% है, थोड़ी कम है बट डबल डिजिट में है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -1 है। अगेन जैसे मैंने बताया था कोविड में ये बहुत बड़ा था, उसके बाद ड्रॉप भी अच्छा खासा है इसके शेयर में। तो प्रॉफिट ग्रोथ -1 है। लास्ट 5 साल का आरओई 20% है, तो आरओई तो बहुत ही बढ़िया है 20% लास्ट 5 साल का। अगर इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें दोस्तों, 54,152 इस समय टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है। 20,000 शेयर होल्डर्स कम हो गए लास्ट 2 से 3 सालों में। जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 71.6% है, तो अच्छी खासी प्रोमोटर की होल्डिंग है। ठीक है, 70% से अधिक है। एफआईआई की होल्डिंग 4.85% है। ठीक है, बट एफआईआई ने अपनी होल्डिंग लास्ट 2 से 3 सालों में कम करी है 5% से। डीआईआई की होल्डिंग 13.47% है, लास्ट 2-3 सालों में डीआईआई की होल्डिंग बढ़ गई है 4% से। अगेन एफआईआई डीआईआई डिप पे खरीद रहे हैं इसे, खरीद कभी इनकी होल्डिंग बढ़ रही है कभी घट रही है, कंसिस्टेंट होल्डिंग नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि वो डिप पे इस शेयर को खरीद रहे हैं जहां जहां पे उनको प्राइस ठीक लग रही है। इस समय थोड़ी इसकी एक्सपेंसिव प्राइस है, पी पीवी थोड़ा महंगा लग रहा है। इतने पी पीवी को एडजस्ट करने के लिए कम से कम 30-35% का आरओई कंटिन्यूस लगातार 4 से 5 साल कंपनी बनाएगी तो ये जस्टिफाई होगा ये पी पीवी। बट अगर 20-30% के 20 से 25% के अराउंड अगर हम आरओई माने तो ये जो इसकी प्राइस है वो थोड़ी महंगी लग रही है। 1535 रुपये इस समय इसकी प्राइस है। थोड़ा डिप पे लाइक 1100-1200 रुपये के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट अगेन दोस्तों ये आप खुद से इसको एनालाइज करें, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे डिस्कस करें। फंडामेंटल अच्छे हैं कंपनी के, बट अगेन प्राइस भी मैटर करती है, किस प्राइस पे आप खरीद रहे हो, क्योंकि प्राइस के हिसाब से ही आपको आगे रिटर्न मिलने वाला है। तो आप स्टडी करें, डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ठीक है, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।